मैं गांव का पहला दरोगा हूँ। पहला दरोगा नहीं, पहला जनरल कंपटीशन फाइट करके वहां गया हूँ। मम्मी नहीं है। घर से ही शुरू हुआ था, सरकारी स्कूल से। ग्रुप डी के पद पर चयनित हुआ और सालनी फॉर सेल्फ स्टडी घर पर अध्ययन करके। एक गांव में ये भी चलता था कि बिना पैसा का जॉब थोड़े होता है। गांव में कोई अभी सरकारी जॉब नहीं करता है। हम 2 जॉब कर लिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। तो आप लोग का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम कहीं ना कहीं आप लोग से लगातार जुड़े हुए हैं और एक के बाद एक वीडियो ला रहे हैं। हम ऐसे अपने दोस्त से इंटरव्यू ले रहे हैं और उसी सिलसिले में हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिनका कहानी कुछ अलग है। और वो अलग है कि इनके बारे में जानेंगे, सब चीज जानेंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, ये कहाँ पे रह के पढ़ाई किए हैं और कैसे पढ़ाई किए हैं, क्या क्या तरीका अपनाया है, क्या इससे पहले इनका क्या स्ट्रगल रहा है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये इनका नाम क्या और कहाँ से रहने वाले हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम कृष्णा कुमार ठाकुर हुआ। मेरा घर समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी प्रखंड के सैदपुर ग्राम में हुआ और मैं 2019 में ग्रेजुएशन किया हूँ और फिलहाल अभी बिहार दरोगा के पद पर चयनित हुआ हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बारे में जानते हैं कि आपका बचपन का स्टोरी क्या रहा है, अगर आप कहाँ पे रहे हैं, कैसा फैमिली बैकग्राउंड रहा है आपका, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा फैमिली ग्राउंड कोई ज्यादा नीचे भी नहीं है, न ज्यादा ये भी है। मैंने मिडिल फैमिली से जान लीजिए, हाँ, बिलोंग करते हैं। मैं 2 भाई हूँ। मेरे बड़े भैया प्राइवेट जॉब करते हैं और पिताजी बुजुर्ग हैं, वो किसानी करते हैं। मम्मी नहीं है। तो आपकी शुरुआत पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरा पढ़ाई घर में ही हुआ था। घर से ही शुरू हुआ था, सरकारी स्कूल से। और बस उसके बाद जैसे होता है ना कि आप ठीक है गांव से पढ़ाई किए हैं, उसके बाद आप कहाँ जाके गवर्नमेंट जॉब का तैयारी अगर करना शुरू किए हैं? जब मैं ग्रेजुएशन नहीं, मैं इंटर किया था। उसके बाद मेरे 3-4 दोस्त थे, हमको ले गए थे। मेरा वो बगल में मार्केट था, वहाँ जनरल कंपटीशन का तैयारी चल रहा था, तो हमको ले गए थे वहाँ पे। और वहीं पर हमें कुछ ऐसे संगति, वो कहते हैं ना कि संगति का असर हो गया और वहीं से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। आगे चल के 1-2 दोस्त सफल हुए, कुछ छोड़ भी दिए, लेकिन हम लगे रहे और लगातार हम रिजल्ट भी दिए। 2020 से रिजल्ट भी देना स्टार्ट कर दिए थे। 3-4-5 रिजल्ट भी दिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं ना हो रहा था। लास्ट में 2023 में मेरा रेलवे में ग्रुप डी के पद पर चयनित हुआ और साउथ सेंट्रल रेलवे से मैं वहीं गया। उसके बाद और मैं एग्जाम भी निकाला और, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लास्ट में हम वही जॉब भी कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। इस पर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेरा टोटल 1275 में 61वीं रैंक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत अच्छा रैंक है आपका। तो क्या आप कहीं मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिए थे तैयारी करने के लिए, कहीं बाहर जाके पढ़े थे, इसके बारे में? कोचिंग इंस्टीट्यूट हम शुरू में 2020 में जब नए होता है ना कि लड़का इंटर करता है, उसके बाद होता है कि कुछ दिन जनरल कंपटीशन का तैयारी में हम 6 से 7 महीना किए थे, तो तब तक रिजल्ट नहीं गिरा था। उसके बाद हम छोड़ दिए थे। उसके बाद हम सेल्फ स्टडी स्टार्ट किए। सिलेबस, कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस पकड़ के और उस तरीके से स्टार्ट किए थे। मेन बिहार दरोगा मेरे माइंड में आया 2021-22 से, जब वो मेरे कुछ साथी वहां से चयनित होने लगे थे, तो अब लगा कि ना हमको भी करना चाहिए और वहीं से फिर शुरू हुआ और लास्ट में आपके सामने है। तो मतलब आप कहीं बाहर जाके पटना वगैरह में कहीं तैयारी नहीं? कभी नहीं, ना हम कभी पटना, ना कभी लाइब्रेरी और ना कोई क्लब ज्वाइन किए। ओनली फॉर सेल्फ स्टडी घर पर अध्ययन करके। एक बात और, मैं गांव का पहला दरोगा हूँ। पहला दरोगा नहीं, पहला जनरल कंपटीशन फाइट करके वहां गया हूँ। गांव में कोई अभी सरकारी जॉब नहीं करता है। हम 2 जॉब कर लिए इस 2 साल के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे गांव में, यानी कि आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ मतलब सरकारी नौकरी पाने वाले पहला ये आदमी है, पहला ये बंदा है। और साथ ही साथ बिहार दरोगा बने हैं। उस तरह का माहौल भी न था, लेकिन बस अंदर से संकल्प था कि सोच सकते हैं इस चीज को कि उस माहौल में, उस परिवेश में, क्योंकि गांव में लोग बहुत नेगेटिव माहौल बनाता है कि सरकारी जॉब नहीं होगा, बिहार है तो घूस पे होता है, पैसे पे होता है। गांव में ये भी चलता था कि बिना पैसा का जॉब थोड़े होता है। हम प्रूव कर दिए कि 2 जॉब कर रहे हैं। लगभग मतलब हर गांव का यही माहौल रहता है कि बिना पैसा का, बिना घूस दिए हुए जॉब नहीं होता है। लेकिन साक्षात ये एग्जाम्पल है
जो कि गांव में रह के, उस माहौल में रह के अपने आप को इतना बांध के रखे हैं, इस तरह से रखे हैं कि आप उस माहौल में भी अपने आप को रिजल्ट देते रहे हैं और आज बिहार दरोगा बने हैं और आपके सामने हैं। तो उसके बाद आप कुछ बताइए कि अगर तैयारी जब किए हैं तो आप कौन कौन सा बुक को फॉलो किए हैं? बुक हम जनरली जो बेसिक सब फॉलो करता है, लुसेंट, शुरुआत हम उसी से किए थे, ठीक ना। उसके बाद फिर रिजल्ट तो गिर रहा था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कुछ अलग किए। ये सेट वगैरह बहुत मार्केट में जो सेट आता था हम फॉलो कर देते, सेट हुआ। सिलेबस जो बिहार दरोगा तैयारी करने का मेन मकसद है कि आप सिलेबस फॉलो कीजिए, सिलेबस फॉलो कीजिएगा, चयनित आपका भी होगा। और उसके बाद फिर घटना चक्र भी हम पढ़े, कुछ दिन हम क्राउन भी फॉलो किए थे, लेकिन लुसेंट और क्राउन में कोई एक फॉलो कीजिए। उसके बाद हम दृष्टि भी कुछ दिन फॉलो किए, दृष्टि अच्छे से हम पढ़े थे, घटना चक्र और सेट प्रैक्टिस किए थे। बस इतना ही से मेरा लगभग इस बार हो गया। हाँ, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रीवियस ईयर को सबसे पहले ध्यान में रखिए, एकदम। उसके बाद लुसेंट को पढ़िए। लुसेंट काफी अच्छा बुक, 40 से 45% तैयारी आपका प्रीवियस ईयर करा देता है बिहार दरोगा का। जी बिल्कुल। एकदम। और साथ ही साथ दृष्टि को प्रीफर कर सकते हैं और घटना चक्र। हाँ, दृष्टि और घटना चक्र प्रीफर किए थे एकदम अच्छे से, जॉब में थे वहां पर भी कर रहे थे। एक बात और है कि जैसे कोई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो कि 1 बार 2 बार 3 बार असफल हो जाते हैं, तो उनसे जो कुछ मिस्टेक होता है, तो उस मिस्टेक को आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में, ताकि वो कुछ सुधार करें और आने वाली वैकेंसी में वो भी सेलेक्ट हो जाए? हम ये सलाह देना चाहेंगे कि प्रैक्टिस कीजिए और कॉमन क्वेश्चन को आप हल्के में न लीजिए। कॉमन क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराता है और वही बाहर कर देता है। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो कुछ तैयारी सबका बेस्ट रहता है। कोई अगर 70 प्लस स्कोर कर रहा है, 70 से 80, तो तैयारी सबका बेस्ट है, सबका सिलेबस पर पकड़ है, बस वही पर धार देना है। 1-2 क्वेश्चन का खेल रहता है और कुछ नहीं। वही आपका कुछ होता है कि लक लेवल भी एग्जाम में फेवर करता है। 2 घंटा अच्छे से चला गया तो फिर आप जैसा कि मतलब चर्चा में है कि बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाली है, एकदम आएगी। तो उनके लिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि ये उम्मीद है, उनको ये भरोसा है कि नहीं हमको भी बनना है, ये जज्बा है, जुनून है, तो जो भी बच्चा है जो नया है और पुराना है, उन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? नए हैं वो पहले सिलेबस को पकड़े, प्रीवियस ईयर उठाएं और अच्छे से एनालाइज किया जाए और उसके हिसाब से आप अपने मटेरियल जड़ करें, इकट्ठा करें और फिर शुरू कीजिए। देखिए कहाँ है। और जो ऐसे हैं जो बार बार चयनित नहीं हो पा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि बस लगे रहिए। आप सिलेबस आपको समझ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बस आपका बारी है अगला बार। एकदम कंटिन्यू अपने संकल्पित होके कीजिए, होगा, पक्का होगा। खुद पे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास करना। नेगेटिविटी से एकदम दूर रहिए। एकदम हमको सब कहता था कि बिना पैसा के जॉब थोड़े होता है। ऐसे गांव में हम लोग का अभी गांव में माहौल बना हुआ है कि बिना पैसा के जॉब ना होता है। हम साक्षात हैं, दूसरा जॉब है मेरा। तो लगातार ईमानदारी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, हमको लगता है कि लगभग 6 महीना से 8 महीना आपके पास टाइम है और इस टाइम को आप खुद पे दीजिए और लगातार कंटिन्यू ईमानदारी के साथ अगर आप मेहनत कीजिएगा 6 से 8 महीना, तो जरूर आप भी सफल हो जाएगा और नेक्स्ट वैकेंसी में आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन कंटिन्यूटी खोजता है, जो कंटिन्यू है वो आगे बढ़ जाएगा, जो कंटिन्यू है वो आगे बढ़ जाएगा। जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना समय दिए हैं। और हम चाहते हैं इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जो भी बच्चे हैं, जो भी जैसे हम लोग हैं, तो हर किसी का कहानी अलग अलग होता है, हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल होता है। हम इन स्ट्रगल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं आपसे होगा, क्योंकि हम लोग भी आप ही लोग के कैटेगरी के हैं। एकदम होगा। हम लोग कुछ एक्सेलेंट नहीं है, बस आप ही लोग के स्तर से हम लोग भी उठ के आए हैं और कुछ अलग किए हैं, कुछ ऐसा किए हैं ताकि आपको हम लोग इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं और आप लोग देखिए, समझिए और ये उम्मीद कीजिए और ये अंदर से जज्बा जुनून लाइए कि नहीं हम भी कर सकते हैं। बस यही मकसद है। और इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।